जब वह व्यक्ति जापानियों को पानी दे रहा था तो उसने पाया कि एक जापानी सैनिक जो पूरे साल बंदूक थामे रहता था के हाथ उसकी पत्नी के हाथों से अधिक चिकने और सफेद थे। भाई कियांग को तुरंत आश्चर्य होने लगा क्योंकि इससे पहले उसे अपने वरिष्ठ से एक टेलीग्राम मिला था कि मेजर किमुरा इस ट्रेन को जापान के जीवाणु विज्ञान अनुसंधान संस्थान में ले जाएगा और भाई कियांग का मिशन इस बार दूसरे पक्ष को मारने का अवसर ढूंढना था। लेकिन जब वह जापानी सैनिक का वेश धारण करके गाड़ी के पास आया तब भी वह मेजर किमुरा को अधिकारी की वर्दी पहने हुए नहीं देख सका। वे सभी जापानी सैनिक थे, उनमें से किसी ने भी अधिकारी के कपड़े नहीं पहने थे। किमुरा ट्रेन में ही रहा होगा और यह भी संभव है कि भीड़ में उसने भी जापानी सैनिकों के कपड़े पहन लिए हों। पता चला कि चालाक किमुरा को सड़क पर हत्या होने का डर था, इसलिए उसने पहले ही अपनी सैन्य वर्दी उतार दी थी और जापानी सैनिकों के साथ मिल गया था। यह देखकर कि इस तरह देखते रहने से कोई फायदा नहीं है, उनके साथियों ने तुरंत उच्च विस्फोटकों का उपयोग करके उन सभी को राख में बदलने का सुझाव दिया। लेकिन भोजन लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो भाई कियांग ने जापानी सैनिक का हाथ छू लिया। जब दोनों ने गाड़ी में बैठे सभी जापानी सैनिकों की जांच कर ली तो अंततः उनका दायरा 5 लोगों तक सीमित हो गया। भाई कियांग ने अनुमान लगाया कि किमुरा इन 5 लोगों में से एक होगा। प्रतिद्वंद्वी को उसका असली चेहरा दिखाने के लिए कियांग जी ने विशेष रूप से अपने साथी से, जो जापानी भाषा में निपुण था, किमुरा का उच्चारण सिखाने के लिए कहा, लेकिन वह उसे नहीं सिखा सका। कुछ कठिन याद करने के बाद कियांग गे और अन्य लोग बंदूकों से लैस जापानी सैनिकों से भरी गाड़ी में घुस गए और सीधे 5 सबसे संदिग्ध लोगों की ओर बढ़ गए। निश्चित रूप से बेवकूफ किमुरा ने अवचेतन रूप से उस ओर देखा और अगले ही पल उसे गोली मार दी गई और कियांग जी ने उसे उत्तर पश्चिम की ओर भेज दिया। उसी समय टीम के साथियों ने तुरंत ट्रिगर खींच दिया। इससे पहले कि जापानी सैनिकों का समूह प्रतिक्रिया कर पाता, अन्य 2 साथियों ने गाड़ी पर ग्रेनेड फेंक दिए। फिर कियांग गे और अन्य लोग जल्दी से ट्रेन से कूद गए। अगले ही पल गाड़ी में सवार सभी जापानी सैनिक मारे गए। वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में आपके लिए और भी सुंदर वीडियो आएंगे।